यूपी के चुनाव परिणाम का बिहार पर क्या असर होगा, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ था। चुनाव परिणाम सामने आ गए, बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिली है, लेकिन अब सवाल उठने लगा है कि जिन बिहार की पार्टियों ने उत्तर प्रदेश में जाकर चुनाव लड़ा, अब क्या उन नेताओं पर कोई कार्रवाई होगी। इसमें सबसे पहली जिस पे सवाल उठाया जा रहा है वो है वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री मुकेश सहनी। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। दरअसल बीजेपी के विधायक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि मुकेश सहनी पर कार्रवाई हो, बल्कि उनको नैतिकता के आधार पर ही इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको मैं ये भी बता दूं कि वीआईपी पार्टी ने यूपी में एक भी सीट नहीं जीता। पहले तो मुकेश सहनी ने दावा किया था कि वह सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। उसके बाद उन्होंने 150 से ज़्यादा सीटों का दावा किया कि वो 150 सीटों से ज़्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे, लेकिन फाइनली 50 से ज़्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े, लेकिन उनके उम्मीदवार कहीं भी कोई छाप छोड़ नहीं पाए। ऐसे में अब जब नतीजे सामने आ गए हैं तो बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल बार बार कह रहे हैं कि मुकेश सहनी को इस्तीफा दे देना चाहिए, बल्कि उनका यह भी कहना है कि उस पार्टी के तमाम विधायक, उनके पार्टी के जो 3 विधायक हैं, वो उनके नहीं बल्कि एनडीए के विधायक हैं और उनके साथ हैं। जिस तरह एक सहयोगी दल के रूप में जाकर के जिस तरह सारी मर्यादाओं को उन्होंने लांघा है, वो रिजेक्टेड थे। उनको भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्टेड किया। वो एमपी के चुनाव हार गए थे, एमएलए का चुनाव हार गए थे, फिर भी उनको मंत्री बनाया गया। और हमारे पार्टी में एक से एक सहनी समाज के नेता हैं, चाहे माननीय अर्जुन सहनी जी हों, माननीय अजय निषाद जी हों, चाहे माननीय जदयू में मदन सहनी जी हों, हरीश सहनी जी हों, उनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन उनका कहना है कि जब सरकार बन रही थी तो हमने भी सहयोग किया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात करेंगे इसको लेकर। वो अमित शाह जी भी और भारतीय जनता पार्टी भी जरूर सोचेगी ऐसे ऐसे कृतज्ञ लोगों पर। मुकेश सहनी कह रहे हमारी सहयोग में सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि जब हम पत्र लिखेंगे, कहना है कि छोड़ देंगे तो सरकार गिर जाएगी। तो छोड़ के देखे ना, उनको पूजिए नहीं है, वो पूजिए नहीं है। उनका विधायक किसका है? सब एनडीए का विधायक है, सब हमारे विधायक हैं। इस्तीफा किससे मांगा जाए, यही सवाल आरजेडी ने उठा दिया। दरअसल आरजेडी का कहना है कि अगर आप मुकेश सहनी से इस्तीफा मांगते हैं तो जेडीयू ने भी तो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा, उसकी पार्टी ने भी बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा, तो ऐसे में क्या नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे? आप लोग कह रहे हैं कि बीजेपी वाले फलना फलना ये कह रहा है रिजाइन करने के लिए सहनी जी को, तो पहले तो मुख्यमंत्री का रिजाइन मांगना चाहिए, त्यागपत्र मांगना चाहिए, क्योंकि उन्होंने भी बीजेपी के खिलाफ में वहां चुनाव लड़ने का काम किया है। सहनी अकेले थोड़ी हैं। वो सहनी अगर मुख्यमंत्री को रिजाइन करने के लिए मांग करते तो एक समझ में बात आती। ये सहनी जैसे लोगों का रिजाइन मांग कर ये अपने आप क्यों फंस रहे हैं? गरीबों का ये बिगाड़ना चाहते हैं, अति पिछड़ों के विरोधी हैं। आपको मैं ये भी बता दूं कि जेडीयू का भी उत्तर प्रदेश में खाता खुल नहीं पाया। हालांकि एक सीट पर काफ़ी टक्कर रही, लेकिन फिर भी उनके उम्मीदवार जीत नहीं पाए। ऐसे में यह सवाल उठने लगा कि उत्तर प्रदेश में जिस जेडीयू ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे, अब आगे उनकी रणनीति क्या होगी, क्योंकि हर एक की नज़र यह थी कि यूपी चुनाव के जब परिणाम आएंगे उसके बाद बिहार की रणनीतिक दशा दिशा तय होने वाली है कि यह आगे अब कैसे बढ़ेगी। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद तमाम दल शांत हैं, सिर्फ बीजेपी काफ़ी उत्साहित है। ऐसे में अब देखना होगा कि मुकेश सहनी का अगला स्टेप क्या होगा। हालांकि मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में हार के बाद आज ही उन्होंने झारखंड में वीआईपी पार्टी को लॉन्च कर दिया है। अब यह पार्टी झारखंड में भी अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ेगी, पार्टी को बढ़ाएगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में वहां भी चुनाव लड़ेगी। तो अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी पर क्या बीजेपी कोई एक्शन लेती है। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करिए, ट्विटर पर भी आप बिहार तक को फॉलो कर सकते हैं और तक ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।